आज हम सभी जो है डेली करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज 5 अप्रैल का इतिहास जानेंगे। तो 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1949 भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। 5 अप्रैल 1964 नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया। 5 अप्रैल 1961 भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी। 5 अप्रैल 1979 देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई में खोला गया। 5 अप्रैल 1489 सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास दास का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 5 अप्रैल का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल व्यापार, उद्योग और जागरूकता के बारे में 5 को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस समारोह के दौरान एनएमबीए उत्कृष्टता पुरस्कार आमतौर पर समुद्री क्षेत्र में वरिष्ठ स्तरों पर उनके ग्रेड की विशिष्ट सुविधाओं के लिए भारतीय लोगों को मान्यता और सम्मान देने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सेकंड के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहान बोपन्ना। क्या है ये? रोहान बोपन्ना जी यहाँ पर है। ये रोहान बोपन्ना जी जो है, रोहान बोपन्ना ने 44 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथुन एमडेंस के साथ मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने फाइनल में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिशेक को 6-7, 6-3, 10-6 से पराजित किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे कि हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआई ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये जो है एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक यू गिफ्ट सिटी में डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स्ड बैंकों की शुरुआत की घोषणा की। इस शुरुआत के साथ डिजिटल यात्रा की शुरुआत करने वाला एक्सिस बैंक व्हाइट सिटी मार्केट का पहला बैंक बन गया है। एक्सिस बैंक के एनआरआई ग्राहक अब ओपन बॉय एक्सिस बैंक के माध्यम से ब्रिटेन में अमेरिकी डॉलर फिक्स्ड दस्तावेज खुल सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहां के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट की जीआई टैग मिला है? तो ये जो है मथुरा की। मथुरा एवं ब्रजवासियों की झांसी सांच सज्जा सजावट तथा राधा रानी प्रेम का प्रतीक झांसी को
भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिससे ब्रजवासियों में हर्ष की लहर और पुष्टि मार्गीय व बल्लभ कुल से संबंधित कला जो राधा कृष्ण के प्रेम तथा लीलाओं का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस देश ने फोन पे यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो ये जो है यूएई ने किया है। हाल ही में भारतीय यात्रियों के साथ साथ देश में रहने वाले एनआरआई के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं शुरू की। यह सर्विस अब फोन पे यूजर्स को क्यूआर कोड को स्कैन करके रिलेट्स स्टोर्स, रेस्टोरेंट और अन्य टूरिस्ट प्लेस पर तेजी से डिजिटल लेन देन करने की अनुमति देगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हाल ही में आरआईएल ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये जो है 26% की हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में दिल्ली के मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मध्य प्रदेश में गौतम अडानी की 26% हिस्सेदारी वाली बिजली परियोजना का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस अपने कैप्टिव उपयोग के लिए प्रोजेक्ट से 500 बिजली का उपयोग करना चाहता है। इस एकांत में रिलायंस द्वारा अदानी पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी ग्रेट एनर्जेंट्स मिलियट्स में 5 करोड़ एक्टिविटी शेयर खरीदार शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस एनवा की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है विनीत जैन को। हाल ही में टाइम्स ग्रुप्स के प्रबंध निदेशक स्टीफन जैन को भारतीय टेलीविजन समाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम्स अचीवमेंट्स अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ। उन्होंने समूह के विस्तार और अपनी वकालता के बीच बड़े भाई शमीर जैन के अटल समर्थन को भी स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है मीना चंद्रा को किया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रोफेसर मीना चंद्रा को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक शानदार कार्यक्रम में आयोजित पुरस्कार समारोह में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये क्या है, ये है जयश्री दास वर्मा। हाल ही में जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबार संगठन है। वर्मा को इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया है। वह मानद संस्थान फॉर्म कार्पो मिर्जा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी थे, यानी कि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए मौसम बसु को। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 2024 से 2025 के लिए
नया संविधान की नियुक्ति की। एक बयान में कहा गया है कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर मैसाचुसेट्स बसु को डीएसएम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शिक्षण संस्था में मीनाक्षी सुंदरियाला और प्रदीप के सिंधे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आज का क्वेश्चन सभी खत्म हो गए। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट करेंगे और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।